हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ ब्रांच अकाउंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर है ब्रांच अकाउंट, उसको। तो ब्रांच अकाउंट बेसिकली होता क्या है उसको जानेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अगर आप बीकॉम के ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, डाउट्स वगैरह के लिए मेरा नंबर सेव कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। प्लस लाइव क्लासेस भी देता हूं मैं आपके सब्जेक्ट की, उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्रांच अकाउंट को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि ये ब्रांच है क्या। ब्रांच आप कह सकते हो कि किसी मेन चीज की एक असिस्टेंट शॉप है या एक असिस्टेंट ऑफिस है जो उसकी मदद करता है, उसके बिहाफ पर काम करता है। और जो हेड ऑफिस होता है, जो मेन है, वो उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो वो कर सकता है। तो अब ब्रांच अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा सर? जब एक हेड ऑफिस होगा और उसकी एक नहीं कई सारी ब्रांचेस होंगी, तो उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, कुछ मदद भेजी जाएगी हेड ऑफिस से कहां पर? ब्रांच में। और कुछ पैसा आएगा ब्रांच से कहां पर? हेड ऑफिस में। या हेड ऑफिस से जाएगा ब्रांच में। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस में संभाल के रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ब्रांच अकाउंट्स। तो अभी हमने क्या समझा सर कि ब्रांच अकाउंट जो बनाया जाएगा, ये ब्रांच अकाउंट जो मैनेज किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा सर हेड ऑफिस द्वारा। तो जो हमारी ब्रांच होती है वो बेस्ड ऑन प्लेस के हिसाब से भी होती है। तो बेस्ड ऑन प्लेस में हमारी नेशनल ब्रांच होती है और फॉरेन ब्रांच होती है। नेशनल यानी कि इंडिया टू इंडिया में ही, और फॉरेन यानी कि इंडिया के बाहर। डिपेंडेंसी में भी हमारी डिपेंडेंट ब्रांच होती है और इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है। लेकिन आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में एक होती है हमारी डिपेंडेंट ब्रांच। तो पहले हम समझते हैं डिपेंडेंट ब्रांच में क्या क्या होता है और आपको इसमें क्या क्या चीजों को समझना है। डिपेंडेंट ब्रांच। अब डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है? डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो सारे प्रोडक्ट्स के लिए, जो उन्हें बेचने हैं, जो सारे खर्चों के लिए, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, जो सारी पॉलिसीज के लिए डिपेंड होती हैं उनकी मेन ऑफिस पर, यानी कि हेड ऑफिस पर। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये जो ब्रांचेस होती हैं वो गुड्स को परचेज कर लेते हैं लोकल मार्केट से और बेच देते हैं उधार या नकद। तो इसमें क्या होता है, सेल के लिए प्रोडक्ट आएगा हेड ऑफिस से, एक्सपेंसेस मिलेंगे हेड ऑफिस से, पैसा आएगा, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसमें टाइप्स होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। अब कुछ ब्रांच होती हैं जो नगद सामान को बेचती हैं, कुछ होती हैं जो उधार भी बेचेंगी, नगद भी बेचेंगी, कुछ इनवॉइस से ऊपर बेचेंगी, है ना। तो इसमें हमें कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, हमारे स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, सेल्स बुक, ये सारी चीजें। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रांच अकाउंट को। ब्रांच अकाउंट सिस्टम, या आप इसको कह सकते हो डेटर सिस्टम। कौन सा सिस्टम? डेटर सिस्टम। अब इसमें वन बाय वन हम एंट्री समझेंगे और उसको हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है वो समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले ये सारी एंट्रीज जो हैं, ये सारे जो अकाउंट्स की एंट्रीज जो हैं, वो किन की बुक्स में पास करी जाएंगी? हेड ऑफिस की, है ना। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारी एसेट्स का, और जो एसेट्स कहां पर हैं? जो एसेट्स हैं हमारी ब्रांच में, और वो एसेट्स किन के द्वारा प्रोवाइड की गई होगी? हेड ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड की होगी। तो इसमें एंट्री क्या पास होगी? ब्रांच।
जिस ब्रांच में है ये ब्रांच अकाउंट DR टू सारी एसेट्स के नाम, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि ओपनिंग कैश, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो जितना भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट्स का, एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट DR टू ओपनिंग स्टॉक, सारा एसेट्स का नाम। ऐसे ही जब हम इसे फॉर्मेट में करेंगे तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे सारी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस। तो अब मुझे बच्चे यहाँ पर बता सकते हैं कि जब एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके आ रहा है तो ओपनिंग लायबिलिटीज का जो बैलेंस होगा उसकी एंट्री क्या होगी सर, जितनी भी ओपनिंग लायबिलिटीज हैं वो डेबिट होंगी, अकाउंट DR टू ब्रांच। इसका मतलब जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। वो अभी हम फॉर्मेट के हिसाब से भी समझेंगे। अब क्या हुआ है, अब हमने यानी कि हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे हैं ब्रांच में। तो गुड्स कौन रिसीव हो रहा है, कौन रिसीव कर रहा है गुड्स, गुड्स रिसीव कर रही है ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट DR, और हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया सर, गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक, अब अगर इसमें से कोई गुड्स हमारे पास वापस आया है ब्रांच से तो हमारे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। ठीक, अब जो भी हमारी ब्रांच है उसमें अगर हमने एक्सपेंसेस भेजे हैं, यानी कि कुछ पैसा भेजा है हमने एक्सपेंस करने के लिए, खर्च पेड करने के लिए, तो पैसा किसके पास भेजा है, ब्रांच पर भेजा है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सारे एक्सपेंसेस के नाम। तो वो तो हमारा कैश गया हमारे पास से, तो कैश में या बैंक में। अब ब्रांच में सेल हुई और सेल किया गया पैसा हमारे पास आया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट DR। और कहां से आ रहा है पैसा सर, ब्रांच से आ रहा है। ठीक, इतना होने के बाद अब जो भी हमारा बैलेंस था उसको क्लोज करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स को हम ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर रहे थे, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड में, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड में। तो मैं फॉर्मेट के हिसाब से आपको बता दे रहा हूं एक बार ताकि दिक्कत ना आए। ब्रांच अकाउंट, ये हम पापा वाला फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ, जिस तरीके से बनता है ये, और यहाँ पर ये DR साइड और ये CR साइड। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं सभी का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में, और जितनी भी लायबिलिटी हैं सभी का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड में। उसके बाद हेड ऑफिस से जितने भी खर्चे देने गए हैं, पैसा भेजा है, तो टू कैश या बैंक, किसके लिए, एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए, एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए जो पैसा आया है वो डेबिट साइड में डालेंगे। ठीक, गुड्स सेंड करा था ब्रांच में, कहा, हेड ऑफिस ने, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच। एकदम जो हमारा नॉमिनल नेचर का रूल था उसी के हिसाब से हमें
फॉलो करना है। उसके बाद कुछ हमने यहाँ पर जो एसेट्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ ऑल एसेट्स। कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए ब्रांच ने तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहेगा आपका बेसिक वाला। बेसिक मतलब जहां पे आपने सिंपल फॉर्मेट बनाया, कैश सेल्स वाला, कि आपने कैश सेल्स करी, आप कह सकते हैं पहला टॉपिक है ये कैश सेल्स। लेकिन इसमें आपको टॉपिक बहुत सारे पढ़ने हैं। कैश सेल्स के बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट ऑफ 2 ईयर एंड कैलकुलेशन ऑफ कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस। ये सारी चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बेसिक, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा अशोक ट्रेडर वाला, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसको हम फॉर्मेट में करते हैं एज इट इज, ताकि आपको उससे थोड़ा और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं फॉर्मेट के साथ। बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें हम ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ हमने फॉर्मेट बनाया, चलिए अब देखते जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 16,000 का, तो यहाँ पे हमने ये डेबिट साइड में डाल दिया टू ओपनिंग स्टॉक 16,000, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है, डी आर साइड और ये सी आर साइड। ठीक है, एंट्री अगर पास करोगे तो क्या पास करोगे, एंट्री क्या पास करोगे, कौन सी ब्रांच है सर, अशोक ट्रेडर अलीगढ़ हैज अ ब्रांच एट दिल्ली, दिल्ली में ब्रांच है, तो एंट्री क्या पास होगी, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डी आर टू ब्रांच स्टॉक। अब गुड्स सप्लाई टू द ब्रांच, 40,000 के गुड्स भेजे हैं कहां पर, ब्रांच में, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 40,000। ठीक है, कैश सेंड टू द ब्रांच, अब खर्चों के लिए पैसा भेजा है, सैलरी भेजी है 1,000 रुपए और रेंट भेजा है 2,000 रुपए। ठीक है, तो ये भी कहाँ आएगा, डेबिट साइड टू बैंक करके। क्या भेजा है, सैलरी के लिए 1,000 रुपए और रेंट के लिए 2,000 रुपए। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से पैसा आया हमारे पास 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 12,000। चलिए, ब्रांच से पैसा आया तो बाय बैंक 48,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बाय ब्रांच स्टॉक 12,000, बस हो गया। अब इधर का टोटल करोगे तो आएगा ये आपका 60,000 और इधर का ये आपका 40,000 और 56,000 और 3,000 59,000, यानी 1,000 रुपए का यहाँ पर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। एंट्री कैसे पास करोगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, खर्चों के नाम आ जाएंगे हमारा, और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक अकाउंट दिया टू ब्रांच, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि कभी कभी जो हेड ऑफिस है वो आपको आगे के लिए भी पैसा पेड कर देती है। क्या कह रहा है, द होल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिसीव फ्रॉम द मेन ऑफिस इज डेबिट इन द अकाउंट ऑफ ब्रांच एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ ब्रांच। अब इसमें क्या होगा, सारा का सारा जो पैसा आया वो तो डेबिट किया जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है जो उस साल का नहीं है वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन यही है, फॉर्मेट बना लेता हूं मैं, ब्रांच अकाउंट, डी आर सी आर। सबसे पहले स्टॉक दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक है, कहाँ आएगा बच्चा लोग, सर डेबिट में डाल दो टू ओपनिंग स्टॉक 16,000,
उसके बाद क्या दे रखा है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 50,000, तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच कितना, 50,000। उसके बाद एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इंश्योरेंस पेड किया है 30 अप्रैल 2017 तक, डेट ऑफ पॉलिसी है 1/1/2016, और इंश्योरेंस कितना पेड किया है, 1200 पेड किया है। तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, 1200 पेड किया है और इंश्योरेंस 30 अप्रैल तक का पेड किया है, यानी इस साल में कितने रिलेट कर रहे हैं, 4 महीने एक्स्ट्रा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मैं पूरे साल का 1200 है, तो 1200 इंटू 4/12 करके ये मेरा क्या आ गया, 400 रुपये आ गया। ये 400 रुपये एक्स्ट्रा पेड करे हैं, ये 400 रुपये एक्स्ट्रा पेड करे हैं और 1200 को पूरा डालना है। तो क्या करेंगे हम, यहां पर टू बैंक करके इंश्योरेंस में तो पूरा पैसा डालेंगे, कितना सर, 1200 रुपये, और ये जो प्रीपेड कर दिया है यहां बाय क्लोजिंग बैलेंस में, ये जो प्रीपेड आया है सर 4 महीने एक्स्ट्रा, 4 महीने एक्स्ट्रा जो आया है उसे प्रीपेड इंश्योरेंस में 400 रुपये, ठीक है। रेंट पेड किया है 1/1/2016 से लेके 31/3/2017 तक, यानी कि अब यहां पर रेंट में क्या करा गया है, 3 महीने का एक्स्ट्रा पेड कर दिया, यानी कि 15 महीने का रेंट दे रखा है आपको 1500 रुपये। तो हमें 1 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1500 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 1 महीने का आ गया 100 रुपये, और 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया यानी 300 रुपये। तो ये 1500 रुपये तो पहले डेबिट साइड में डालेंगे, और जो एक्स्ट्रा दे दिया है उसको कहाँ डालेंगे, प्रीपेड में क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर रेंट 1500 रुपये और यहाँ पर प्रीपेड रेंट 300 रुपये। उसके बाद आपसे कह रहा है वेजेस 1/11/2016 टू 31/1/2017, यानी कि 1 महीने का एक्स्ट्रा पेड कर दिए। 2100 रुपए दे रखे हैं, वो आपको 3 महीने के दे रखे हैं, तो 2100 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 700, और 1 महीने का एक्स्ट्रा दे रखा है, तो 1 महीने का एक्स्ट्रा कितना हो गया, 700। तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरा अमाउंट डालेंगे, वेजेस 2100, और जो प्रीपेड है, प्रीपेड वेजेस उसको हम डाल देंगे यहां पर। और कोई खर्चा है नहीं, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस पैसा आया 65,000 ब्रांच से, तो बाय बैंक 65,000 आ गया। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का, तो ये भी यहां आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस 5,000 रुपये, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, ये 400 और 300 700 और 1400, ये है 65,000, 70,000, 71,400 आ रहा है यहाँ का। अब हम ये करता है 50,000 और 66 और ये 4800, तो यानी कि 600 रुपये का अभी भी हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 600 रुपये, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हुए हैं अभी, कैश सेल्स हुआ है और रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ है, आया भी है ये। अगला है ब्रांच अकाउंट ऑफ 2 इयर्स एंड कैश मिसिंग, यानी कि आपको 2 साल का ब्रांच अकाउंट दे रखा है और उसमें से जो पैसा आया है फर्स्ट ईयर में वो मिसिंग है। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो साथ साथ सॉल्व करवा के समझाऊंगा। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, शेयर कर देना। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।